हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 36 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे विप टूल, वार्प टूल, टूल टूल, पोकर टूल, ब्लॉट टूल, स्केलॉप टूल, क्रिस्टलाइज टूल, व्रिंकल टूल। तो ये 8 के 8 टूल मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल से टूल हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। एक टूल आप लोग समझ गए तो बाकी के भी आप लोगों को ईजी लगेंगे। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अच्छे से ये टूल समझ पाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर बना लूँ एक बॉक्स, आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ ये, ताकि आप लोग इन टूलों को अच्छे से यूज़ समझ पाएँ। और देखें बॉक्स जो मैंने अभी बनाया है वो मैंने रखा है स्ट्रोक के ऊपर, और अगला जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं रखूँगा सिर्फ फिल के ऊपर। ये स्ट्रोक और फिल के ऊपर मैं क्यों रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोग समझ पाएँ कि इसका कैसे यूज़ करना है, इसलिए। अब 2 बॉक्स मैंने बना लिए, ठीक हो गया। अब हम लेंगे अपना वेट टूल। वेट टूल का जो बेसिकली काम है, ये काम करता है स्ट्रोक के ऊपर, फिल के ऊपर इसका यूज़ नहीं होता। देखें अभी यहाँ पे फिल डली हुई है तो ये यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन वहीं पर ही अगर मैं इधर डाल दूँ स्ट्रोक इसकी रेड कलर की, और स्ट्रोक की मैं वेट बढ़ा दूँ, अब देखें अब ये टूल मेरा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे इजीली। वेट टूल बेसिकली क्या करता है कि जो स्ट्रोक की विड्थ होती है ना, वो ये बढ़ा सकता है, और अदरवाइज उसको इस तरह से आप मूव भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये मैं आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक के ऊपर जब एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रोक बढ़ा दी, चाहूँ तो यहाँ से मैं और बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। कुछ ये अच्छा सा डिज़ाइन बन रहा है, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। बाकी हाँ, ये जो यूज़ होता है वो सिंगल जो स्ट्रोक के ऊपर यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं ब्रश से कोई लाइन बनाऊंगा तो हाँ उसके ऊपर ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रश है, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है, अभी ब्रश अप्लाई हुआ हुआ है इसके ऊपर। अदरवाइज सिंपल पेन टूल से लाइन बनाऊंगा तो हाँ उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। देखें अब अगर मैं इधर लूँ विड टूल तो ये इजीली अप्लाई होगा इसके ऊपर, ये देखें, ठीक हो गया। बाकी आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ बना के भी दिखाता हूँ इससे अच्छा सा। मैं सिंपली पेंसिल टूल लूँगा और इसको देख लूँ, हाँ स्मूथ है पूरा, और इस तरह से सही नहीं बना, ये लो इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखें इसकी अव्वल तो मैं थोड़ी सी स्ट्रोक की वेट बढ़ाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लूँगा विड टूल। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया, अब देखें यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, मैंने इस तरह से जो इसकी वेट बढ़ा दी। अब यहाँ से बढ़ गई तो यहाँ से कम होती हुई आ रही है, चाहूँ तो मैं बीच में भी बढ़ा सकता हूँ, बट उससे इतनी खूबसूरती नहीं आती, ठीक होगी। अदरवाइज मैं सिंगल स्ट्रोक लूँ, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इस तरफ से इसकी वेट बढ़ा ली। अब मेरे पास एक पॉइंट है, मैं उससे इसको चाहूँ तो बीच में रख दूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, स्ट्रोक का ऑप्शन था एक ये वाला। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो है ना वेट बढ़ाते जाते हैं हम, बीच में से बढ़ा होता है और साइडों से कम होता है, और एक होता है इसमें इसी तरह से ये। तो ये सारे ऑप्शन हम वेट टूल से बना सकते हैं इजीली। ये देखें, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे रखूँ और यहाँ से एक बनाऊँ मैं, और एक मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, तो देखें उसकी तरह बन रहा है ये। बाकी और जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे वो सारे वेट टूल के थ्रू हम बना सकते हैं इजीली। जैसे एक ये है, ये मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, ये देखें। बाकी हाँ इसकी स्ट्रोक नन करूँगा और अगेन स्ट्रोक ले लूँगा। अब यहाँ से हमने उठानी है इसकी वेट, और इसको कर देना है कुछ ऐसे। अभी उस जैसा लुक आ रहा है, तो इस तरह वेट टूल काम करता है। बाकी आप यहाँ पे देखें डिज़ाइन, तो देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं वेट टूल के, ये है, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज
आ गया मेरा। इसको मैं और बढ़ा दूँ और इसको मैं ले जाऊँ यहाँ, और यहाँ से एक बना दूँ और इसको मैं ले जाऊँ, एक सेकेंड, ऊपर की तरफ, और इसको मैं कर लूँ नीचे, देन इसको मैं कर लूँ नीचे। तो ये एक मेरा एरो टाइप का बन गया जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। बाकी हाँ, इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। बाकी ये जो मैंने बनाया है इसका मैं कलर ब्लैक कर दूँ, और देखें मैंने लिया रोटेट टूल और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करा, देन कॉपी, और अब मैं करूँगा कंट्रोल डी। तो एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर मेरा बन चुका है। पहला ऑब्जेक्ट हमने बना लिया वेट टूल से अपना, और इसको अच्छे से हमने समझ लिया। अब बाकी के टूल समझते हैं। अदरवाइज साइज में इसका रख दूँ 10 बाय 10, और इसको कर लेते हैं सेंटर। ठीक हो गया। अब चलें अगला समझते हैं, और स्ट्रोक की यहाँ से इसकी वेट थोड़ी सी कम कर लें। छब्बीस की जगह कर लेते हैं 20। डन, सही है। इस तरह से आप इसकी वेट भी कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारी आसानी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। अब मैं इसी आर्टबोर्ड की एक और कॉपी ले रहा हूँ और अगला टूल समझते हैं। अगला टूल है हमारा वार्प टूल। ओके, वार्प टूल जो यूज़ होता है बेसिकली वो टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं। तो डिज़ाइनर, इधर मैंने टाइप कर लिया डिज़ाइनर, ठीक हो गया। बाकी यार आर्टबोर्ड जो है ना हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी आंखों में वाइट एरिया होता है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। बेसिकली जो वाइट कलर है ना वो मेरी आइज के अंदर चुभता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, डिज़ाइनर मैंने इधर टाइप कर लिया। अब इसको मैं करूँगा आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट सबसे पहले तो, और यहाँ से मैं ये टूल लूँगा। आप देखें इसका जो ब्रश है वो बहुत बड़ा आ रहा है। अदरवाइज़ अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। और हाँ, वार्प टूल के ऑप्शन नहीं आते, बाकी सबके ऑप्शन आ जाते हैं। देख रहे हैं, इसके ऑप्शन नहीं आ रहे। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। पहली चीज़ तो यही है कि इसका साइज़, हाइट और वेट में कितना होना चाहिए। अगर मैं इसकी हाइट कर दूँ 1 इंच और ओके कर दूँ तो देखें हाइट ज़्यादा है और वेट कम है। मैंने वेट 1 इंची कर दी थी, और हाइट अगर मैं इसकी कर दूँ आधे इंची तो देखें अब वेट ज़्यादा हो गई, हाइट कम हो गई। बाकी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो एंगल भी घुमा सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया 45, ओके। ये देखें अब इस तरह से जो है आर्ट पे आ रहा है ये। बाकी और जो इसके ऑप्शन है वो हाईलाइटिंग है, वो इंटेंसिटी या हाईलाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसको अभी 50 पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको 100 पे कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हद से ज़्यादा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी मैं आप लोगों को ये रेफर करूँगा, और ये तो इसकी ये डिटेल, इसको कस्टम पे रहने दीजिएगा। बाकी आप लोग इसको रीसेट करें। यहाँ से आप लोग सिर्फ साइज़ छोड़िएगा इसका, बाकी ऑप्शनों का ना छोड़ें तो बेहतर है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 30 बाई 30 फीट। कम कर लिया और बढ़ाते हैं 30 से तो 50, और यहाँ से भी कर लेते हैं 50। ओके, अब देखें मैंने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करा, साथ में शिफ्ट का बटन दबा लिया और ऐसे लाइन ले गया मैं। तो टेक्स्ट के अंदर जो है हमारे हो गया वार्प। वार्प बेसिकली क्या करता है, ये देखें एक बॉक्स बनाया है मैंने। अब यहाँ पे ये फिल के ऊपर चलता है, ठीक है। इस तरह से जो है लाइनें देता है। अब यहाँ से लाइन जा रही है तो ये इसके यहाँ से लाइन निकालेगा एक। देखो पहली लाइन मेरी गई इसके अंदर, अब मैं दूसरी निकालूंगा ना तो वो इससे बाहर की तरफ निकलेगी। यहाँ से करूँगा तो बाहर की तरफ, यहाँ से करूँगा तो अंदर की तरफ। अब आप लोग समझ गए होंगे। देखें यहाँ से अंदर हो रही है, यहाँ से करूँगा तो बाहर हो रही है। कलर की रेंज से करूँगा तो बाहर होगी, और कलर की रेंज से बाहर करूँगा तो अंदर होगी।
बाकी इससे आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे मैं सर्किल लूँ, ठीक है, कंट्रोल डी और इन सबको सिलेक्ट करूँ। यहाँ से मैं टूल लूँ और शिफ्ट का बटन दबाते हुए लेते हुए जाऊँ तो ये देखें इस तरह से बन गया। और ये एक डिज़ाइन भी लग रहा है अच्छा खासा VIP सा। बाकी इसको मैंने ग्रुप करा और इसको ग्रुप करा और इनको मैंने कर लिया सेंटर। तो आई होप आप लोगों का वार्प टूल भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। अगला टूल है हमारा टूल। ये क्या यूज़ के लिए होता है और इसके ऑप्शन देखें सबके वहाँ पे सेम ही है, हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है। बाकी हाइट और वेट और एंगल और इंटेंसिटी ये सेम ही होती है। आपको किसी टूल का ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से बढ़ा लें, अदरवाइज़ मैं तो इसको 50 पे रखता हूँ। बाकी ये वाले ऑप्शनों को तो मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, साइज बस मैं यहाँ से छेड़ लेता हूँ सिर्फ। बाकी देखें अब इस टूल को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बॉक्स बनाता हूँ। अब देखें इस बॉक्स के जो कॉर्नर है ना उनको मैं जलेबी टाइप का कर सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना कॉर्नरों को इस तरह से कर देता है कुछ। ये देखें बटरफ्लाई की आइस का शेप जो होता है उस तरह से। तो ये हम किसी उसमें ले सकते हैं, ये भी टेस्ट के लिए यूज़फुल है। मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ टेस्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अगेन डिज़ाइनर, स्पेलिंग देख लूँ, ओके। खैर डिज़ाइनर तो नहीं, इधर कुछ और टाइप करते हैं, ब्यूटी। एक सेकेंड, ब्यूटी टाइप कर लिया मैंने इधर। और अब यहाँ पे इसका फॉन्ट में कुछ चेंज कर दूँ, पतला सा लगाते हैं कुछ, ये रहा, डन है, ठीक है। और हाँ ये सारे कैपिटलाइज पूरे लग रहे हैं तो एक कैपिटल लिख देते हैं, बाकी स्मॉल। यहाँ से मैं ऑल कैप्स हटाऊँ, ठीक है। ब्यूटी मैंने यहाँ पे लिख लिया, बल्कि ब्यूटी भी नहीं लिखते, ब्यूटी लिख लेते हैं यार। अब देखें यहाँ पे मैंने ये टूल लिया अपना और अब जादू देखिएगा, राउंड, यहाँ से नहीं यहाँ से करते हैं। बाकी यहाँ साइज बहुत बड़ा आ रहा है यार, इसका साइज छोटा कर लेते हैं इसका, 30 और 30, ओके। अब कुछ सही है साइज। यहाँ से राउंड करा और यहाँ से राउंड करा, यहाँ से राउंड कर दिया मैंने। देख रहे हैं इस तरह से जो है आप डिज़ाइन डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। ये देखें, वैसे इस तरह का फॉन्ट भी आता है, आप चाहें तो कस्टमाइज भी बना लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी मैंने आप लोगों को टूल समझा दिया एक टेस्ट के ऊपर अप्लाई करके। अदरवाइज अब जो हमारा अगला टूल है वो है पोकर टूल। ये किस यूज में आता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं बना लूँ एक एलिप्स, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जो है राउंडेड हटा दूंगा एंकर पॉइंट टूल से। और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर लूँगा और यहाँ से मैं अगेन और इन दोनों की मैं लूँगा कॉपी और इनको मैं कर लूँगा ऐसे। अब देखें इनके बीच में जो है ना यहाँ पे ये मर्ज नहीं हो रहे, इनके मर्ज होने से मतलब इनके बीच में है एक स्पेस है, वो स्पेस में डायरेक्ट कवर कर सकता हूँ इनको करीब करीब करके। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लिक में हो जाए तो इन चारों को मैंने सेलेक्ट करना है सिंपली और स्पेस में और दे दो इनके बीच में पहले तो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ये लो इतना स्पेस दे लिया, इन चारों को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मेरा काम आएगा पोकर टूल। खैर पोकर टूल का साइज़ छोटा हुआ भाई, साइज़ यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसका 100 और 100, ओके। अब देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ दबा के रखना है और ये देखें ये इनको कर देगा पोकर, आपस में जॉइंट। साइज़ और मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि और अच्छे से जॉइंट हो।
तो इसको कर दिया मैंने 150 और इसको भी मैंने कर दिया 150। ये देखें, थोड़ा सा और करीब करीब भी कर लेता हूँ ना, यहाँ से करीब कर लिया और यहाँ से करीब कर लिया। अब करते हैं पोकर एकदम वीआईपी। तो इसने ये जो है बेसिकली 4 शेप को इस तरह से जॉइन कर देता है। मैं आप लोगों को एक स्क्वायर पे भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने लिया एक स्क्वायर, 4 ले लिए, बल्कि सॉरी 4 स्क्वायर ले लिए मैंने यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने करा पोकर और ये देखें ये चारों इस तरह से हो गए जॉइंट। तो ये पोकर जो करता है शेप को जो है जॉइंट कर देता है। अदरवाइज हाँ, सिंगल बॉक्स के ऊपर करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका यूज़, जहाँ जहाँ ये पोकर लेके जाएगा वहाँ वहाँ वो जाता रहेगा। और अदरवाइज ये अपनी तरफ खींचता भी है खुद ही शेप को। ये देखें, समझ लो ये एक मैग्नेट है जो अपनी तरफ जो है शेप को अट्रैक्ट करता है। ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो आई होप आप लोगों को ये टूल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, पोकर टूल। अब बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ। ओके, अब अगला जो हमारा टूल है वो है पिलॉट टूल। तो इसको समझने के लिए सिंपली मैं एक बॉक्स बना लूँगा ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अब देखें, बचपन में आपने एक गेम खेला होगा पहेलियों वाला, ये उसका काम करता है। अगर मैं बाहर से इसको लेके जाऊँगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड, सही से नहीं बना। परफेक्ट। बाहर से लेके जाऊंगा तो अंदर की तरफ होगा, लेकिन वहीं मैं अगर इसको अंदर की तरफ से लेके जाता हूं तो ये बाहर होगा। अगेन मैं बाहर से लेकर गया तो अंदर हुआ, ज़्यादा हो गया, सही है। और यहाँ से मैं लेकर गया इसको बाहर तो ये बाहर हो गया। अब आप लोगों ने ये गेम खेला होगा पहेलियों वाला, बचपन में हम खेलते थे। ये उस तरह से ब्लॉक टाइप का बना देता है और इसका नाम ही जो है इन्होंने ब्लॉक टूल जो भी रखा हुआ है। अगला टूल है हमारा स्केलॉप टूल। ये क्या करता है, देखें, अगर मैंने एक बॉक्स बनाया और ये टूल मैंने लिया तो ये अपनी तरफ जो है ना अट्रैक्ट करता है शेप को। अभी इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। 350, 250, 250 फीट, 250 फीट नहीं, और बड़ा कर लेता है, 400, 400। अब सही है। अभी तो देखें आप लोगों के जो है इसे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं रखूँ एक सर्किल और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें क्या बनेगा। एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो इतना खींचेगा, लेकिन अगर क्लिक दबा के रखूँगा तो इसे खींचता जाएगा इस तरह से। बाकी हाँ, इसको मैं ट्रायंगल के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊँ आप लोगों को। तो देखें, इन शेप से जो है ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं अगर आप लोग माइंड का यूज़ करें तो। आइडिया मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। ये थोड़ा सा और छोटा कर लूँ मैं, वेट में कम कर लेता हूँ। अब आ रहा है पूरा ब्रश के अंदर। थोड़ा सा बड़ा करके ये अप्लाई कर देता हूँ यार, इस तरह से। तो देखें ये इस तरह से बन रहा है और सर्किल के साथ जो है बेसिकली ये ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे मैं 8 रखता हूँ इसके कॉर्नर, एक दफ़ा क्लिक, और यहाँ से मैं करता हूँ 8। और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ तो देखते हैं क्या होता है। नोट आइडिया क्या बनेगा, हाँ इस तरह का ही बन रहा है। थोड़ा सा साइज बढ़ा दें तो ये देखें, ये टूल है ना स्केलॉप टूल, ये अपनी तरफ खींचता है। और एक और टूल है इसकी तरह क्रिस्टलाइज टूल, ये बाहर की तरफ करता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लूँ एक सर्किल, खैर ये वाला तो मैं डिलीट कर दूँगा, ये मेरा अच्छा बना है। और ये मैंने लिया और आप एक तरफ से ब्रश का साइज़ बढ़ाएंगे इसका तो बाकियों का भी बढ़ जाता है। ये चीज़ सबने नोटिसफुली रखनी है। बाकी हाँ, इसके ये ऑप्शन भूल जाओ, डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही छोड़ो, इसको छेड़ने से इतना फ़ायदा नहीं होता।
डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेटिंग बेस्ट रहती है इनकी। बाकी ये देखें, ये जो है ना बाहर की तरफ निकालेगा, ये इस अंदर कर रहा था, ये बाहर निकालेगा। बाकी ये इसको आपको मैं बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊं तो ये देखें, ये बाहर कर रहा है इस तरह से। बाकी आप लोग इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। आइडिया मैंने आप लोगों को दे दी है और सारे टूलों का यूज़ बता दिया, सिवाय इस टूल को छोड़ के, इसका भी मैं बता रहा हूँ अभी। ये बाहर की तरफ करता है, ठीक है, ये अंदर की तरफ करता है, ये इस तरह से ब्लॉक बना देता है, और ये पोकर इस तरह से जॉइन करता है, यानी कि टूल को खींचता है अपनी तरफ। उसके अलावा एक है ट्विंटर, ये इस तरह से रिंग बना देता है बटरफ्लाई वाले। बाकी एक है वार्प, वो इस तरह से कर देता है, और एक है विड टूल, ये इस तरह से वेट जो है खींचता है, ठीक है। अब लास्ट टूल रहेगी आपका, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, इसका तो मैं यूज़ करता रहता हूँ। MST, एक सेकेंड, उर्दू में टाइप हो गया MST, और फॉन्ट में इसका अब चेंज करना चाहूँगा, एरियल ब्लैक। और अब देखें, सबसे पहले तो मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करूँगा, और यहाँ से जो इसका एम है ना, इसको मैं कर लूँगा नीचे, और जो एच है, एच के दोनों पॉइंट ये उठाऊँगा मैं, और इनको मैं कर लूँगा नीचे, और ये जो ये टी है इसको भी मैं कर लूँगा थोड़ा सा नीचे। अदरवाइज एम को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, सही है। अब इनको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से ले लिया व्रिंकल टूल। बहुत बड़ा साइज हो रहा है ब्रश का, छोटा करें 70 70, बहुत सारा छोटा हो गया, 90 90, ओके। अब देखें, ये इस तरह से जो है ना व्रिंकर ऐड करेगा। मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखें। बाकी हाँ, आप लोगों को जितने चाहिए आप लोग ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, इस तरह से व्रिंकर जो है ऐड होते रहते हैं। आप लोग अपने हिसाब से उसको जैसा चाहें वैसे व्रिंकर बना लें, जितने चाहें उतने बना लें। बाकी हाँ, ज़्यादा व्रिंकर करोगे तो हैंग होता है पीसी थोड़ा बहुत, तो इसका साइज़ मैं बड़ा कर लूँगा ताकि और तेज़ी से हो। 90 की जगह रख दिया 100 फीट, और यहाँ पे भी रख दिया 100 फीट। अब स्पीड से होगा, ठीक है। इतना व्रिंकर यहाँ पे ऐड होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे करूँगा ऐड। और इस तरह से आप लोग जो है क्लिप इन मास्क करके तस्वीर भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को भी आइडिया देता हूँ। पहले यहाँ पे व्रिंकर ऐड कर लो, और ऐड कर लो ये इतने। थोड़ा सा मैं स्पीड अप में कर देता हूँ वीडियो को। ओके, तो इस तरह से मैंने व्रिंकर भी ऐड कर ली है, जो कि टेस्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अदरवाइज हाँ, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, तो ये यहाँ से हम हाइट इसकी कम कर देंगे, ये लें, ठीक है। बाकी देखें अब MST कितना प्यारा लग रहा है। और इसका जो मैंने तस्वीरों वाला आप लोगों को आइडिया दिया था, वो इसलिए बोला था, देखें यहाँ से अगर मैं एक बनाऊँ और इसके अंदर मैं व्रिंकर अगर ऐड कर लूँ, साइज़ में पहले तो इसका छोटा सा कर लूँ एकदम, ताकि जल्दी से व्रिंकर ऐड हो जाए। ये देखो, सिंपल ही मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई तस्वीर उठा के रखूं तो वो क्लिप इन माउस होगी किस तरह से आएगी। खैर, उठा लेता हूँ एक तस्वीर गूगल से।
एनिमी गर्ल। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप लोग समझदार हैं बाकी। और ये एनिमी गर्ल्स बनाने वालों से मैं यही बोलना चाहूँगा, भाई क्या बवाल चीज़ बना दी। अब तो रियल लड़कियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती इनके आगे, बिल्कुल भी सीरियसली। खैर मेरे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, चीज़ बड़ी अच्छी बनाई है एनिमी गर्ल्स। इनके आगे सारी लड़कियाँ वड़कियाँ सब फेल हैं। खूबसूरत ही एक इनके अंदर अलग ही, और इनकी आंखों में जो चमक होती है ना, वो सच्चाई होती है। बाकी इसको मैं करूँगा मैक क्लिप इन मास्क। अब देखें, इस तरह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग क्लिप इन मास्क करके लगा सकते हैं। खैर ये पार्टी वालों के जो पोस्टर होते हैं उनके अंदर इस तरह से पिक्चर्स लगी हुई होती हैं। तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट ये टूल सिखा दिए A to Z, एक भी नहीं छोड़ा। ब्रिंकल वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया, अदरवाइज क्रिस्टल लैस वाला ये दिखा दिया, स्कोलॉप वाला ये दिखा दिया, ब्लॉक वाला, पोकर वाला, ठीक है, उसके अलावा टूल वाला और वार्फ वाला और विड्थ वाला, ये सारे टूल मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को क्लास 36 काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 37 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।